हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पिरामिड। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स की, कि कोई भी नंबर्स जो होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। आपको पता है कि नंबर्स जो फॉर्म होते हैं बेसिकली हेल्प ऑफ डिजिट्स से फॉर्म होते हैं। डिजिट्स जो होती हैं उनकी हेल्प से हमारे नंबर्स फॉर्म होते हैं। अब आपको पता है कि जो सिंगल डिजिट होती है उन्हीं को हम बोलते हैं हमारी बेसिक डिजिट्स। सिंगल डिजिट नंबर्स को ही हम हमारी बेसिक डिजिट्स बोलते हैं, और वो होती है हमारी 0 to 9। आपको पता है 0 to 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 ये है हमारी सिंगल डिजिट नंबर्स, और इन्हीं को हम बोलते हैं हमारी बेसिक डिजिट्स। आपको पता है कि हमारे इससे आगे जितने भी नंबर्स फॉर्म होते हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि बाकी के नंबर्स फॉर्म कैसे होते हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे थे इस सिंगल डिजिट की, तो आपको पता है कि जब 0 से 9 की हम बात करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब है ना, 0 की वैल्यू मिनिमम होती है और 9 की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम होती है। हाईएस्ट नंबर जो सिंगल डिजिट का होता है वो 9 होता है, और जो लोएस्ट नंबर होता है वो 0 होता है। और हर एक नंबर 1 वैल्यू से आगे आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हो गई आपकी सिंगल डिजिट की बात। अब आपको पता है कि इनकी वैसे अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, इनकी वैल्यू होती है डिजिट प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। आपने पढ़ा हुआ है अपनी प्लेस वैल्यूज। जब हमने नंबर सिस्टम्स पढ़े थे तो वहां हमने 2 तरीके से पढ़ी थी, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। लेकिन हमेशा ही हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू होती है। जैसे ये जो सिंगल डिजिट है तो इनकी प्लेस वैल्यू है 1s। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 है। अब ये 2 कहां से आ गया? अगर हम बोलेंगे कि ये 2 आया है तो ये 2 कैसे आया? मान लो अगर यहाँ पर 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू है 2 into 1। अगर हम बात करते हैं कि ये 2 डिजिट्स की बात करेंगे तो ये है हमारी 1s प्लेस और ये है 10s प्लेस। अगर हमने 2 को यहां रख दिया और यहाँ पे मान लो 1 है, तो इसकी 2 की वैल्यू अब 2 into 1 ना होकर 2 into 10 हो जाएगी, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? इसकी प्लेस वैल्यू है 10s। तो हमारी जो ये 2 है इसकी इंडिविजुअल वैल्यू डिपेंड करती है उसकी प्लेस वैल्यू पर। इसकी खुद की अपनी कोई ऐसा खास वैल्यू नहीं होती, इनकी वैल्यू जो है वो डिजिट्स के अकॉर्डिंग होती है। 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, और वो किस प्लेस वैल्यू पर है। मान लेते हैं हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं। वो है आपके पास मान लो 2 डिजिट है आपके पास 8 और 4। अगर हम बोलेंगे इसे 2 डिजिट नंबर बनाइए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, और दूसरा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 8। ये 2 पॉसिबिलिटी के साथ आपने 2 नंबर्स बना दिए। लेकिन अब ये 2 नंबर्स में डिफरेंस क्या है? इन दोनों नंबर्स में 8 और 4 ये डिजिट कॉमन है, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है इनकी वैल्यू का। कैसे? यहाँ पर जो 4 है, ये जो 4 है इसकी वैल्यू है 1s, और यहाँ पर जो 8 है इसकी वैल्यू है 10s। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में आपकी 8 की वैल्यू 1 है और दूसरे की वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 10। तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 8 into 10, और ये हो जाएगा आपका 4 into 1। तो ये आपका कहलाएगा 84 और ये कहलाएगा आपका 48। दोनों में ही डिफरेंस आया है उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब मान लेते हैं कि कोई भी वैल्यू है हमारी 3 डिजिट नंबर की, 3, 4, 9। ये 3 डिजिट्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन से आप बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। कि पहले कौन सी रखना है, फिर दूसरा कौन सा रखना है। इस तरीके से आप बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे नंबर्स इससे बना सकते हैं इस कॉम्बिनेशन के साथ। मान लेते हैं ये है हमारी 3 प्लेस, ये है 1s, ये है 10s, और ये है आपकी 100s। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी है? 100। इस प्लेस की वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 1। अब आप क्या कर सकते हैं, आप 3, 4, 9 को कहीं भी पुट कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसा दिया है वैसा पुट किया, 3, 4, 9।
तो यहाँ 3 की वैल्यू कितनी है 100, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100। और यहाँ पर कितनी है 4 की वैल्यू 10 और यहाँ पर 9 की वैल्यू है कितनी 1। लेकिन अगर मान लेते हैं आप इसको इस तरीके से लिखते हैं 493, तो देखिए यहाँ पर हंड्रेड्स, यहाँ पर टेंस और यहाँ पर 1, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 100, 9 की हो जाएगी 9 इंटू 10 और 3 की हो जाएगी 3 इंटू 1। क्यों? क्योंकि 3 की वैल्यू क्या है उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हमारे जो भी नंबर्स फॉर्म होते हैं 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स, वो उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। अब जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है और वो नंबर है आपका क्या है 43891, एक डिजिट है 4389। आप वैसे इस डिजिट को मिला के बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं, लेकिन आपको बोला गया कि आपको हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर बनाना है। अगर आपको हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं ये है आपकी 4 की डिजिट्स, तो ये देखिए ये है आपका 1s प्लेस, ये है आपकी 10s प्लेस, ये है 100s प्लेस और ये है आपकी 1000 प्लेस। अब आपको अगर हाईएस्ट नंबर बनाना है, इसका मतलब क्या है कि 1000 की जो प्लेस है इस पे आपका सबसे बड़ा नंबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बड़ा नंबर 1000 की प्लेस पर आएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और उसकी वैल्यू बड़ी होगी तो हमारा नंबर बड़ा होगा। तो क्या करेंगे, हमारा जो सबसे बड़ा नंबर है उसको हम 1000 की प्लेस पे रख देंगे। उसके बाद क्या है कि उसके बाद हमारी 100 की बारी आई। अब 100 की प्लेस पे हम कौन सा नंबर रखेंगे जो अब बचे हुए नंबर्स में सबसे ज्यादा होगा, ताकि हमारा जो नंबर है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ पर हमने रखा 8, उसके बाद आया 10 की वैल्यू, तो इससे छोटा नंबर हम यहाँ रखेंगे और 1 की प्लेस पर रखेंगे हम सबसे छोटा नंबर। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें हाईएस्ट नंबर अगर बनाना है तो हमको जो डिजिट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ा जो डिजिट है वो हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और सबसे छोटा जो डिजिट है उसको राइट साइड में रखेंगे। लेफ्ट टू राइट आप जब चलेंगे तो नंबर्स आपके डिक्रीज, जो आपकी डिजिट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। उससे क्या है कि उनकी जो प्लेस वैल्यू है वहां पर हाईएस्ट वैल्यू आपको मिल सके। और अगर आपको लोएस्ट वैल्यू रखनी हो, आपको बोला जाए कि लोएस्ट बनाना है, तो लोएस्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 1s, 10s, 100 एंड 1000। अगर आपको लोएस्ट बनाना है तो 1000 की प्लेस पे आपको लोएस्ट डिजिट होना चाहिए। अगर सबसे छोटी डिजिट आप 1000 पे रखेंगे तो उसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी और सबसे कम वैल्यू हो गई, इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है वो सबसे छोटा हुआ है। तो हमारा जो सबसे छोटा डिजिट है वो 3, वो हमने यहाँ रख दिया। फिर 100s पे हम छोटा नंबर रखेंगे, छोटी डिजिट रखेंगे बचे हुए नंबर्स में से। तो बचे हुए नंबर्स में से छोटा कौन सा है 4। उसके बाद फिर उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उसमें छोटा नंबर कौन सा है हमारा 8 और उसके बाद 9। इसका मतलब क्या है कि हम लेफ्ट टू राइट जब चल रहे हैं तो हम हमारी डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे हैं। मतलब हाईएस्ट के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर और लोएस्ट के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो अगर इनकी प्लेस वैल्यू हमें पता है 1000 है तो वहां पर सबसे छोटी डिजिट रखने से उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको कोई भी जो नंबर्स दिए हैं, कोई भी डिजिट्स दिए हैं, तो वहां से आप हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ द नंबर्स कि किस तरीके से आप अपने दिए गए डिजिट से 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट या जो भी डिजिट आपको दी है वहां से आप हाईएस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। ये आपको बोला जा सकता है कि हमारी जो 1000 प्लेस है यहाँ पे फिक्स कर दिया जाए कि बोला जाए कि नहीं, कि यहाँ पर जो 1000 प्लेस है हमारी, यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है हमारी डिजिट 4। उसके बाद वाली जो 3 डिजिट्स है उसमें सबसे बड़ा नंबर बनाइए या छोटा नंबर बनाइए। तो इसी पैटर्न से आप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, हम यहाँ डिस्कस करेंगे।
वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।